नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, बड़ा ज्ञानवर्धक है, बड़ा मोटिवेशनल है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। प्रिय दर्शकों, आज जो कहानी हम आपको सुना रहे हैं, ये कहानी एक सारस और उनकी पत्नी की कहानी है। ये कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। इस कहानी को सुनने के बाद आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कलह नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आपके घर में सदैव सुख शांति बनी रहेगी। इस कहानी को आप खुद सुने, अपने परिवार वालों को सुनाएं, अपने बच्चों को तो जरूर सुनाएं। इस कहानी को सुनने के बाद आपके बच्चे वो अच्छे संस्कार वाले होंगे। आपके बच्चे कभी भी कोई गलत ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिनकी वजह से अपने माता पिता का सर नीचे को झुक जाए। इसलिए अपने बच्चों को इस कहानी को जरूर सुनाएं। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक पानी के तालाब के किनारे एक सारस का जोड़ा रहता था। उनका जीवन बड़ा सुखमय ही था। वो दिन भर पानी में अपना पेट भरते, अपना भोजन खाते, उसके बाद पानी के किनारे पर वहीं पे बैठ जाते। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं थी। इसी तरीके से उनकी दिनचर्या चल रही थी, उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों बाद में सारस की पत्नी गर्भवती हो जाती है और जब वो गर्भवती होती है तो वो अपने पति से कहती है कि पियाजी, अब हमें यहां से कहीं दूर चलना चाहिए। हमें किसी ऐसे स्थान की तलाश करनी चाहिए जहां पर हम सुकून से रह सकें और लंबे समय तक रह सकें, क्योंकि आज के बाद सिर्फ आप ही भोजन लेके आओगे। मैं सिर्फ अपने अंडों पे बैठूंगी। आप हमें और हमारे बच्चों को भोजन लाके देंगे, तभी हम भोजन खा पाएंगे। तो हमें ऐसे स्थान की जरूरत है जहां पे हमें भरपेट भोजन मिले, पौष्टिक भोजन मिले। तो सारस अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, इस तालाब के अंदर भी बहुत सारा भोजन है जो हमसे कभी भी खत्म नहीं होगा। इसलिए आप निश्चिंत रहें, आप चिंता ना करें। प्रिय दर्शकों, वो सारस अपनी पत्नी को ये बातें कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम शांति से रहो। कुछ दिन निकलने के बाद उस सारस की पत्नी अंडों को जन्म देती है, वो अंडे देती है। जब वो सारस की पत्नी अंडे देती है, अंडे देने के बाद वो सिर्फ अंडों पे बैठ जाती है और अब अंडों पे बैठी बैठी अपने पति पे हुक्म चलाती है। अब उसको जब भी भूख लगती अपने पति से कहती और बड़े रौब से कहती, वो कहती कि जाइए हमारे लिए भोजन लेके आइए। तो प्रिय दर्शकों, अब उसका पति तालाब के अंदर जाता और मछलियां वगैरह ढूंढ के अपने पत्नी को लाके देता। अब उस सारस की पत्नी जैसे उसका पति भोजन लाके देता वो तुरंत खा जाती और फिर से अपने पति को हुक्म देती कि अभी मेरा पेट नहीं भरा है, इसलिए आप और भोजन लेके आओ। तो उनका पति फिर से जाता और फिर से ढूंढ करके अपनी पत्नी के लिए भोजन लेके आता। अब वो जैसे ही लाके देता तुरंत उसकी पत्नी खा जाती और फिर से अपने पति को हुक्म करती कि जाओ फिर से भोजन लेके आओ, अभी मैं बहुत भूखी हूं। दर्शकों, अब उस सारस को अपना पेट भरने के लिए भी भोजन नहीं था, क्योंकि वो जितना भोजन ढूंढता उतना ही अपनी पत्नी के लिए ले जाता। खुद नहीं खाता, अपनी पत्नी को ले जाके खिलाता। लेकिन उसकी पत्नी दिन भर भोजन करती, उसके बाद भी उसका पेट नहीं भरता। वो जैसे ही उसका पति भोजन लेके आता तुरंत उसको दूसरा ऑर्डर कर देती। वो कहती कि तुरंत जाओ और भोजन लेके आओ। अब उसका पति दिन भर इसी काम में लगा रहता। पानी में जाता, पानी से भोजन ढूंढता और अपनी पत्नी को लाके देता। उसकी पत्नी तुरंत खा जाती, फिर ऑर्डर कर देती कि और लेके आओ, अभी मैं बहुत भूखी हूं। तो वो फिर पानी में जाता और फिर से डुबकी लगा करके वो भोजन ढूंढता और फिर से लाके अपनी पत्नी को देता। तब उसकी पत्नी फिर से खा जाती और फिर से ऑर्डर देती।
प्रिय दर्शकों, ये सिलसिला कुछ दिनों तक लगातार चलता है। अब धीरे धीरे सारस बड़ा परेशान हो जाता है, धीरे धीरे सूखने लगता है, क्योंकि वो खुद भोजन नहीं खाता था। वो सीधा जो भी भोजन उसको प्राप्त होता था सीधा अपनी पत्नी को ले जाके देता था। उधर उसकी पत्नी वो गुस्सा इस बात का निकाल रही थी कि उसने दूसरी जगह जाने के लिए अपने पति से कहा था, लेकिन उसने अपनी पत्नी की बात को नहीं माना था। उसने यही कहा था कि हम यहां पे रहकर भी हमारे बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। इस तालाब में भी बहुत सारा भोजन है जो हमारे लिए पर्याप्त है। यही बात अपनी पत्नी से कहकर अपनी पत्नी को उसी तालाब में रोका रखा। इसलिए अब उसकी पत्नी अपने पति को परेशान करने में, टॉर्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। प्रिय दर्शकों, जब उसकी पत्नी अपने पति को टॉर्चर कर रही थी तो कुछ दिन निकल जाते हैं। कुछ दिन के बाद में सारस बड़ा परेशान हो जाता है, सोचने लगता है कि अब मैं करूं तो ऐसा क्या करूं। मैं दिन भर इतना सारा भोजन इकट्ठा करता हूं, इतना सारा भोजन ढूंढता हूं और सीधा अपनी पत्नी को ले जाके देता हूं। वो सारे भोजन को खा जाती है, उसके बाद भी उसका पेट नहीं भरता। वो जैसे भोजन ग्रहण करती है तुरंत मुझे दूसरा ऑर्डर देती है, कहती है कि तुरंत जाओ और तुरंत और भोजन लेके आओ, अभी मैं बहुत भूखी हूं। वो सारा सोचने लग जाता है कि अब मैं करूं तो ऐसा क्या करूं जिसके कारण मुझे इस पीड़ा से मुक्ति मिले। वो हता परेशान हो जाता है, धीरे धीरे उसका शरीर, उसका बदन सूखने लगता है। अब उसको काफी दिन हो जाते हैं भोजन खाए हुए। वो जितना भी भोजन ढूंढता सभी अपनी पत्नी को ले जाके दे देता। खुद भूखा प्यासा रहकर भी दिन भर पानी में भोजन की तलाश करता और जो भी भोजन उसको प्राप्त होता उसको तुरंत अपनी पत्नी को ले जाके देता। इसी तरीके से अब वो सारस धीरे धीरे बिल्कुल सूख जाता है। अब उसकी हालात इतने खराब हो जाते हैं कि वो चलने के काबिल भी नहीं रहता, दौड़ने के काबिल भी नहीं रहता, उड़ने के काबिल भी नहीं रहता। लेकिन उसकी पत्नी को उस पर बिल्कुल तरस नहीं था, बिल्कुल दया नहीं थी। अब तो कुछ दिनों के बाद उसके बच्चे और हो चुके थे, अंडों से बच्चे भी निकल आए थे। अब तो बच्चों को भी भोजन ले जाके देना पड़ रहा था, साथ में उसकी पत्नी को भी भोजन ले जाके देना पड़ रहा था। प्रिय दर्शकों, पहले तो वो सारस बीच बीच में थोड़ा भोजन खुद खा लिया करता था, लेकिन अब तो उसके बच्चे भी हैं और उसकी पत्नी भी है। अब तो वो एक निवाला भी नहीं खा सकता था। जितना भोजन उसको मिलता सभी भोजन को अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को ले जाके देता, खुद एक भी निवाला नहीं लेता। अब धीरे धीरे सारस के हालात खराब हो जाते हैं। अब वो बिल्कुल सूख जाता है, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन जाता है। कहते हैं ना कि भूखा भजन ना हो गोपाला, ये पकड़ तेरी कंठी माला। क्योंकि भूखे रहकर कोई भी जीव जंतु किसी भी कार्य को नहीं कर सकता। इसी तरीके से अब उस सारस के हालत इतने खराब हो जाते हैं कि वो नहीं तो चल सकता, नहीं उड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता था। अब वो सारस धीरे धीरे एक हड्डियों के ढांचे में बदल जाता है। उस सारस का मांस गोश्त सब सूख जाता है। अब वो एक हड्डियों का ढांचा बन के रह जाता है। प्रिय दर्शकों, जब वो सारस हड्डियों का ढांचा बन जाता है, उसकी क्षमता नहीं रहती है, तब वो अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, अब मैं सिर्फ कुछ दिनों का मेहमान हूं। अब आप यदि मुझे टॉर्चर ना करें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अब तो बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, आप स्वयं भी पानी में जाकर, आप स्वयं भी तालाब में जाकर अपने बच्चों के लिए भोजन ला सकती हो, अपने लिए भोजन ढूंढ सकती हो। अब मैं सिर्फ कुछ ही दिनों का मेहमान हूं। आप अच्छे से रहना और अपने बच्चों का अच्छे से लालन पालन करना। इतनी बात वो सारस अपनी पत्नी से कहता है। तब उसकी पत्नी कहती है, क्या तुम अभी मरने वाले हो? जब तक जीवित हो तब तक तो हमारे लिए कुछ करो। प्रिय दर्शकों, जब अपनी पत्नी की इतनी बात सुनता है तो वो सारस झुरझुर रोने लगता है और परमात्मा से दुआ करता है कि परमात्मा, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे परम पिता, तू मुझे इस धरती से अभी क्यों नहीं उठा लेता? मुझे किस जन्म की पीड़ा दे रहा है? ऐसी नरक की जिंदगी से तो बेटर है कि मुझे मृत्यु आ जाए। प्रिय दर्शकों, अब वो सारस अपने परमात्मा से दुआ करता है, अपने मालिक से दुआ करता है।
और कहता रहे, मेरे मालिक, या तो तू मुझे उठा ले या इस नरक से मुझे मुक्ति दे। इतनी बात कहने के बाद अब वो सारस अपनी पत्नी से बात करना बंद कर देता है और मौन हो जाता है और ईश्वर का ध्यान करने बैठ जाता है। प्रिय दर्शकों, ईश्वर का ध्यान करते हुए कुछ समय उसको निकल जाता है। अब वो एक ही प्रण बना लेता है, नहीं तो कुछ भोजन ग्रहण करता है, नहीं पानी पीता है। अब वो सिर्फ भगवान का ध्यान करने के लिए बैठ जाता है। उसने ये वचन लिया, ये प्रण लिया कि मैं जब तक भगवान का भजन करूंगा तब तक या तो ईश्वर मेरे सामने नहीं आ जाते या फिर मेरे शरीर से प्राण नहीं निकल जाते, तब तक मैं भूखा प्यासा रहकर ही भगवान का भजन करूंगा। यही प्रण लेकर अब वो सारस भगवान की भक्ति करने के लिए बैठ जाता है। उधर उस सारस की पत्नी अपने बच्चों को लेकर और अपने पति को ऐसी दुख पीड़ा की हालत में, ऐसी नाजुक हालत में छोड़कर उस तालाब से चली जाती है और अपने पति को ऐसे संकट में जूझता हुआ छोड़कर निकल जाती है। प्रिय दर्शकों, अब वो सारस भगवान की भक्ति करता है। कुछ समय निकलने के बाद उसकी भक्ति से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और श्री हरि विष्णु उस सारस के समक्ष जाके प्रकट होते हैं और उस सारस को वरदान देते हैं, कहते हैं कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। प्रिय दर्शकों, जब वो सारस श्री हरि विष्णु से कहता है कि प्रभु, कि मुझे मेरी पत्नी का साथ दे दीजिए, वो सारस तब भी यही मांगता है। उसको और कुछ सूझता ही नहीं है, उसको और कुछ सूझता ही नहीं है। वो सिर्फ यही मांग पाता है कि मुझे मेरी पत्नी का साथ दे दीजिए। तो श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। प्रिय दर्शकों, वो सारस मांगना तो कुछ और चाह रहा था, लेकिन उसके मुख से यही निकलता है कि प्रभु, मुझे मेरी पत्नी का सहारा दे दीजिए, मेरी पत्नी का साथ दे दीजिए। तो प्रिय दर्शकों, श्री हरि विष्णु ये आशीर्वाद देते हैं कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब वो सारस अपनी पत्नी का सानिध्य पाता है, फिर से उसकी पत्नी उसको मिल जाती है। श्री हरि विष्णु की कृपा से उसके बच्चे और उसकी पत्नी उसको फिर से मिल जाती है और वो अपनी पत्नी के साथ दुख पीड़ा झेलता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो सारस मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दर्शकों, आज भी सारस जो है अंडे देने के बाद कभी भी भोजन लेने के लिए नहीं जाती। वो सिर्फ अंडों पे बैठी रहती है हमेशा 24 घंटे। उसका पति ही उसको भोजन लाके देता है और जब उसके अंडों से बच्चे निकलते हैं तब भी उस सारस का पति अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को पानी से भोजन ढूंढ के लाता है और अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को भोजन खिलाता है। वो तब तक खिलाता है कि जब तक सारस के बच्चे खुद भोजन ढूंढने और खुद पानी में उतरने के काबिल नहीं हो जाते, तब तक सारस अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को स्वयं भोजन लाके खिलाता है। प्रिय दर्शकों, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु के एक आशीर्वाद के कारण हुआ है। उस वक्त यदि वो सारस कुछ और मांग लेता तो हो सकता है वो अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का लालन पालन नहीं करता, लेकिन उसने श्री हरि विष्णु से यही मांगा कि प्रभु, मुझे मेरी पत्नी का साथ चाहिए। तो भगवान ने उनको ये आशीर्वाद दे दिया कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। उसके बाद से सारस कभी भी आपको अकेली नहीं मिलेगी, वो हमेशा जोड़े में मिलेगी। जहां भी आपको नजर आएगी वो जोड़े में नजर आएगी। अकेली सारस आपको कहीं पे भी ढूंढने को नहीं मिलेगी। दोनों पति पत्नी का जोड़ा आपको हमेशा नजर आएगा। और जब वो अंडे देती हैं तो खुद अंडों पे बैठ जाती हैं और सारस अपनी पत्नी को भोजन ढूंढ के लाता है और खिलाता है। इसी तरीके से उनका जीवन व्यतीत होता है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहां समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद।